हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत है आप लोगों के फिर से मेरी एक नए ब्लॉग में। और गाइस, ये ब्लॉग है तीज के दिन की, क्योंकि मैं तीज के दिन तो वीडियो शूट कर ली थी, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन मेरे हिसाब से तो वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है, तो इतने दिनों के बाद भी मैं अपलोड कर रही हूँ। शायद आप लोगों को अच्छा लगे। तो आप लोग यहाँ देख चुके हैं गाइस कि हम सुबह 4 बजे उठकर यहाँ पे सरगई खाए हैं, दही चूड़ा। उसके बाद जो ढेला वाला मिश्री आता है ना, वो मिश्री को रात में हम भूनने के लिए रख दिए थे। उसके बाद में हम उसे घोलकर सुबह में पी लिए हैं, उसमें इलायची पाउडर डालकर, ताकि हमें दिन भर प्यास ना लगे। उसके बाद पीने के बाद, सरगई खाने के बाद में हम सो गए थे। सोकर उठने के बाद में गाइस, हम जितने भी कपड़ा वगैरह है सबको फोल्ड कर जगह पे रखे। उसके बाद में हम नहा धोवा के रेडी हुई और चल दी मैं अपने दीदी के घर मोतिहारी। तो यहाँ पे मैं दीदी के घर पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे मेरी भाभी भी पहुँच चुकी है। तो इस साल हम लोग मैके ना जाकर दीदी के घर पे ही आए हैं। तो ऐसे तो मेरी भाभी 3 भाभियाँ हैं, लेकिन 2 भाभियाँ अपने अपने मैके हैं, इसलिए एक बड़ी वाली भाभी है जो अकेली ही थी घर पे। तो हम लोग बोले कि आप भी यहीं चले आइए मोतिहारी में। तो हो गई थी वो। तो गाइस, यहाँ पे ना मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि भाभी के रहते हुए हम लोगों को कुछ काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आते आते भाभी मेरी पैर रंग दी परांगा से। उसके बाद में गाइस, भाभी एक ही हाथ में मेहंदी लगाई हुई थी, तो वो मेहंदी लगाने चली गई और मैं इधर तीज की तैयारी में लग गई। तो दीदी हमें सारी सामान देते जा रही है और मैं डलिया में सरियाते जा रही हूँ एक एक मेकअप के सामान। और जितना भी शक्ति अनुसार है, आदमी को तीज का सामान सुहागन को रख देना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे धीरे धीरे सारे श्रृंगार का सामान हो गया है। कुछ मेरी दीदी ली थी और कुछ मेरे मैके से आया था। मैं कुछ नहीं ले गई थी, मैं सिर्फ फल वगैरह थोड़ा बहुत ले गई थी। दीदी वो भी मना की हुई थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी फल वगैरह ले गई थी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ना शैम्पू भी भेज दी है, डव शैम्पू का जो पाउच होता है वो। उसके बाद क्रीम। शायद मेरी मम्मी भैया का मेरी शादी हुआ था ना, तो उसमें एक श्रृंगार का सामान बचा हुआ था, तो उसी में से भेज दी है। थोड़ी बहुत दीदी भी मार्केट से ली हुई थी। तो यहाँ पे बहुत चीज़ देखते हुए हम सरिया रहे हैं। यहाँ पे दीदी भी खड़ी है ताकि कोई चीज़ छूटे ना। उसके बाद में तेल है, कंघी है, ये सब मम्मी भेजी हुई है। और मुझे हंसी भी लग रहा है कि सबसे ज़्यादा हंसी लग रहा है कि हम शैम्पू देखकर हंसी लग रहा है गाइस कि शैम्पू भी मम्मी भेजी हुई है। यहाँ पे साबुन भी भेजी हुई है और उसके बाद में यहाँ पे खजूरी और परकिया बनाकर भेजी हुई हैं, जो कि मैं डलिया में रख रही हूँ। और इसमें परकिया है। तो गाइस, ये है मेरी तीज की तैयारी। और भाभी को हम लोग छुट्टी देती हैं ताकि वो एक हाथ में मेहंदी लगा ले। वो घर पे अकेली थी तो वो मेहंदी नहीं लगा पाई। और हम तो अपने मैं ससुराल से ही मेहंदी लगा कर आए थे, मेरी दियादिन थी वहीं लगा दी थी हमको। उसका भी वीडियो हम किए हुए हैं, लेकिन इसके बाद मैं उसको अपलोड करूँगी अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो। गाइस, इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ, जो कि मैं लास्ट में दूँगी आप लोग को। शायद आप लोग को सुनकर बहुत ही खुशी हो। एक औरत के लिए खुशी का पल ही होता है। शायद मेरी ही खुशी में आप लोग भी खुश होइए और आपकी खुशी में हम खुश हों। तो यहाँ पे सारे तीज का सामान हम सरिया लिए थे। यहाँ पे ना मम्मी फूल वगैरह भी भेज दी थी, तो हम और भाभी मिलकर पूरे तीज का सामान रख दिए पूजा पाठ का। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे नहा धोवा कर दोबारा से यहाँ पे रेडी हो गए। और ये सिंदूरा ना मेरे शादी का है, तो तीज के दिन हम लोग सिंदूरा से ही सिंदूर लगाते हैं यहाँ पे। बट सुबह में भी हम लोग नहाते हैं तो सिंदूर इस सिंदूरे से ही लगाते हैं।
जो कि शादी के टाइम में लगाया जाता है। रुको 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 रुको। तो पहले मांग में लगाकर उसके बाद नाक से लगाया जाता है, ये नियम होता है। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कभी भी अगर नाक से सिंदूर करना हो तो पहले मांग में कर उसके बाद में नाक से कीजिए। तो यहाँ पे मेरी ये तीज का लुक है और ये मेरी भाभी और दीदी है। तो पंडित जी इस समय आ चुके हैं और हम लोग तीनों रेडी होके जा रहे हैं। तो गाइस इतने मेहनत से हम लोग सरियाए हुए थे, लेकिन पंडित जी क्या किया ना, डलिया जो है तीनों आदमी का इस साइड नहीं रखा, बोले कि नहीं इस साइड रख दो ताकि बैठने में आप लोग को आसानी पड़े, पूजा करने में आसानी पड़े। तो शायद हम लोग गलत रख दिए थे यहाँ पे, क्योंकि बहुत झुक कर पूजा करना पड़ता। तो पंडित जी डलिया को ना इस साइड में रखवा दिए। उसके बाद में पंडित जी पूजा शुरू किए। हम लोग प्रेम पूर्वक पूजा किए। यहाँ पे जलधरी हो गया, बहुत ऐसा सामान था चढ़ने वाला शिव जी को। तो पंडित जी को ना बहुत जल्दी बहुत जगह जाना था, बहुत घर में पूजा करना, बहुत जल्दी ही करा रहे थे। और यहाँ पे ना मेरी बेटी थक चुकी थी तो वो सो गई है। तो मेरा वीडियो लेट से गाइस आ रहा है क्योंकि मैं वहीं पे दीदी के घर ही 4-5 दिन रह गई, क्योंकि मेरी बेटी का मुंडन कराना था। उसके बाद में गए तीज को सुबह में हम लोग यहाँ जो मोतिहारी में मोती झील है ना, गंगा नदी, वहीं पे हम लोग आए हैं गौरी पूजन करने और महादेव जी को भसान करने। तो यहाँ पे हम लोग गौरी पूजन करके भसान कर लिए हैं। एक दूसरे को खोइछा देकर सिंदूर ले रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग पानी भी ले आए हैं, जो कि सांवा का सत्तू होता है ना, तो वही मेन प्रसाद होता है। तो हम लोग यहाँ पे सांवा का सत्तू खाकर और पानी व्रत तोड़ेंगे अपना। तो प्यास के मारे तो मत ही पूछिएगा, इतना हालत ख़राब हो चुका था कि लग रहा था कब पानी दे दे। सुबह में तो मैं सोई थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ कि मुझे कोई तो पानी दे दो, मुझे कोई तो पानी दे दो, इतना प्यास लगा हुआ था। तो यहाँ पे हम 2 लीटर की बोतल में पानी ले आए थे और तीनों आदमी मिलकर यहाँ पे हम पानी पी चुके हैं। तो आज का ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा गाइस, आप लोग ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मैं आप लोगों को खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। तो गाइस मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इसीलिए मैं इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। शायद आप लोगों को सुनकर खुशी हुआ होगा कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, बना नहीं पाती हूँ। उसके लिए आप लोग से मैं तहे दिल से सॉरी कहती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ना पानी पी के टंच हो चुके हैं, क्योंकि प्यास मुझ चुकी है, भूख तो लगी है। तो यहाँ पे ना हम बोले नहीं अब पैदल ही हम जाएंगे घर, क्योंकि पैदल अच्छा लगता है सुबह में टहलना। तो मेरी दीदी बोली नहीं ऐसी हालत में तुम पैदल नहीं जाओ, क्योंकि मुझे डॉक्टर बहुत सावधानी से रहने के लिए बोला है, बेड रेस्ट, कम्प्लीटली बेड रेस्ट। तो मैं यहाँ पे अपने जिया जी के साथ बाइक से घर आ गई थी और दीदी लोग पैदल आ रही थी। तो मैं पहले पहुँच गई ना, तो मैं सोची कि मैं चाय बना लेती हूँ। तब तक मैं चाय बनाई, तब तक मेरी दीदी लोग आ गई, दीदी और भाभी। तो हम तीनों मिलकर यहाँ पे चाय पिए थे। दीदी तो मेरी सिर्फ चाय पी थी, क्योंकि उनको घर में थोड़ा और पूजा पाठ करना बाकी रह गया था। और हम लोग ने यहाँ चाय और बिस्किट खाए थे, नमकीन बिस्किट। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ खाना बनाए। हम तो नहीं बनाए गए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम सो गए। सब्जी प्याज वगैरह काट दिए थे। उसके बाद में भाभी बनाई थी। भाभी जब बना ली तो यहाँ पे हम लोग कपड़ा चेंज किए, क्योंकि बहुत ही हार्ड गर्मी था। कपड़ा चेंज करने के बाद में हम लोग यहाँ पे खाना खाया, और खाना खाकर सुकून इतना मिला ना कि मत पूछिएगा। इस बाप रे इतनी गर्मी थी ना, लेकिन इस पीरियड में मेरा फास्टिंग हो गया। बस भगवान का ही शुक्र है, मैं भोले बाबा का ही शुक्र मनाती हूँ कि मेरा फास्टिंग पूरा हो चुका। तो गाइस आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लगी?